मंडी की लड़ाई बड़ी होती जा रही है और पर्सनलाइज्ड अटैक्स हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त है विक्रमादित्य। कंगना रनावत ने एक बार फिर आप पर साधा है निशाना और खास तौर पे बात करें जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप अपने माता पिता का नाम नहीं यूज करें, लेगेसी की बात नहीं करें, आपकी तो जमानत जब्त हो जाए। देखिए, उनके बारे में मैं मोहतरमा के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वो जितना कहती हैं, जितना बयानबाजी करती है, उतना मुझे राजनीतिक फ़ायदा रोज़ होता है। मैंने तो कहा है मेरी सबसे बड़ी स्टार प्रचारक अगर कोई है तो वो कंगना रनौत है, क्योंकि उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द मेरे फेवर में जा रहा है। और जहाँ तक वो ये बात कर रही हैं, तो वो मेरे पिताजी के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल के अंदर अभूतपूर्व विकास किया है। मंडी जिला की अगर हम बात करें तो उनके कार्यकाल में, उनके शासन में हिमाचल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के अंदर खोला गया है। मेडिकल कॉलेज यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नेर चौक के अंदर खोला गया है। तो हमने काम किया है, उन काम के बेसिस पे हम वोट मांग रहे हैं। अब मैं यही चीज़ अगर उनसे पूछूं कि आप एक दिन मोदी जी का नाम ना लें और केवल अपने जो है फेस के ऊपर वोट मांगे, तो उनको अपने परिवार के वोट भी नहीं पड़ेंगे, मैं ये भी कह सकता हूँ। पर आपने ये बैटल आगे बढ़ाई है क्योंकि लीगल नोटिस दे डाला है कांग्रेस पार्टी ने, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? डेफेमेटरी नोटिस है, लीगल नोटिस है? देखिए, अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगी, मैं पहला चुनाव तो लड़ नहीं रहा हूँ, पहले भी मैंने 2 चुनाव लड़े हैं और हमारे परिवार ने बहुत से चुनाव हिमाचल में लड़े हैं। इस तरीके की भाषा का, शब्दावली का प्रयोग आज तक नहीं हुआ। ठीक है, राजनीतिक एनिमोसिटी रहती है, लड़ाई रहती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, मगर इस तरीके की भाषा शैली, और वो भी एक महिला द्वारा, दैट इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। तो वो हमारे लिए, हमारे कल्चर में, हिमाचल के कल्चर में इस तरीके की चीज़ें नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जयराम जी जो उनके साथ खड़े रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, मैं तो उनको बेचारे, क्योंकि बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है, हमारा राजनीतिक उनके साथ मतभेद है, बट एज ए इंडिविजुअल एक अच्छे आदमी, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि वो कैसे झेलते हैं इनको। वो सोचते होंगे मन में कि मैंने क्या पंगा ले लिया, ऐसी लेडी को टिकट देकर जिसके मुंह पर जो है वो कोई कंट्रोल ही नहीं है, और उनको एम्बैरेस कर देते हैं। अभी मैंने पीछे सुना एक दिन कि हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, तो हेलीकॉप्टर से अपने सुरक्षा कर्मी को उतारना पड़ा कि उनको मेकअप आर्टिस्ट बिठाना है अपने हेलीकॉप्टर में। तो इस तरीके के हाल है। और मुझे याद आता है कि सुप्रिया श्रीने ने जब कमेंट किया था तो प्रतिभा जी ने और आपने दोनों ने कंगना का साथ भी दिया था। ये बिल्कुल मैंने कहा, देखिए, हम लड़ाई लड़ेंगे, मगर ये विचारों की और मुद्दों की लड़ाई होगी। मेरी उनके साथ, मोहतरमा के साथ कोई पर्सनल लड़ाई तो है नहीं, हमने कोई ज़मीन तो बांटनी ही नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी ऑन द इश्यूज़ ऑफ द स्टेट। तो मैंने ये बात ज़रूर कही है और आज भी मैं उस बात पे मैं बिल्कुल खड़ा हूँ कि कैरेक्टर उनका है, क्योंकि वुमेन है ऊपर से, तो हमको उनको मान सम्मान करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जब वो वुमेन हुड के पीछे छिपती हैं और कहती हैं कि ये वो है, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कर्नाटका के अंदर जो वहाँ पे जो है, जिस तरीके से उनके एक सांसद ने, अलायंस पार्टी के सांसद ने जो वहाँ पे दुष्कर्म महिलाओं के साथ किया, कितनी महिलाओं के साथ, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। क्या वो एक ट्वीट नहीं कर सकती थी? मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, कितनी महिलाओं के साथ वहाँ पे वो चीज़ें हुई, क्या एक वर्ड उन्होंने वहाँ पे महिलाओं के बारे में कहा? तो ये ड्यूअल फेस नहीं है तो और क्या है? यहाँ पे आके आप कह रही हैं कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट करूँगी, और जब आप देश के अंदर इस तरीके की हरकतें हो रही है, उसके ऊपर आपने अपने मुंह के ऊपर जो है वो जिप लगा के रखी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश, आपको लगता है कि उनके आने से अब वो हवा बदलेगी? इससे पहले भी हमने देखा है कि कहीं कहीं जहाँ प्रधानमंत्री गए ऐसा है, लोग अब तंग आ चुके हैं। यहाँ पे आके फिर से वही सेपू बड़ी की बातें होगी, यहाँ की माँ की दाल की बात होगी, यहाँ के बदाना की बात होगी, यहाँ के लोकल क्यूजीन की बात होगी। वो चीज़ें 10 साल से चली हुई है। लोग पहले तो उससे बहुत आकर्षित हो जाते थे, पर अब वो दौर निकल चुका है। क्योंकि जब सबसे बड़ी सदी की आपदा आई, इसी मंडी में आई। हम तो दिन रात यहाँ पे लोगों के साथ खड़े रहे, रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, ब्रिजेस लगाए, सड़कों को ठीक किया, मगर प्रधानमंत्री जी आना तो दूर की बात है, एक दिन यहाँ पर उन्होंने ट्वीट तक उसके बारे में नहीं किया है। तो आज वो उससे यहाँ आके यहाँ पर जो है वो वोट मांगेंगे, और वो भी एक ऐसी व्यक्ति के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने, जब उनसे पूरी आपदा आई तो कहा कि मेरा तो जो है वो अकाउंट सीज हो गया है, मैं जो है वो इंटरनेट के माध्यम से कैश ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही हूँ। आमिर खान का हिमाचल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने 25 लाख रुपए प्रदेश सरकार को दिए। जब उनसे ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात करी तो उन्होंने एक दिन का 45 लाख रुपए जो है वो मांगा। एक और कहती है मैं हिमाचल की बेटी हूँ, ऊपर से ब्रांड एम्बेसडर के लिए 45 लाख रुपए पर डे
गवर्नमेंट से चार्ज कर रही है। तो ये ड्यूल कैरेक्टर नहीं है तो और क्या है। पर ये बात है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहीं आ रही हैं आपके लिए, करेंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम उनका भी कार्यक्रम बना रहे हैं और हमें ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए देखा देखी में हम कर रहे हैं। हमारा अपना सिस्टम है प्रोग्राम करने का, हम करेंगे। चाहे मंडी में करना है, कुल्लू में करना है, जैसे करना है हम पूरा उसके लिए वो कर रहे हैं। मगर हम जहाँ तक मोहतरमा की बात है उनके लिए हम अकेले ही काफ़ी है। मूसलाधार बारिश हो रही है तो एक आखिरी सवाल आपसे जरूर करेंगे। ये बताइए कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है कि केजरीवाल को तो छोड़ दिया कोर्ट ने, लेकिन हेमंत सोरेन है उनकी बात कोई नहीं कर रहा, ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने दबाव विपक्ष के नेताओं पे बनाया है। वो चाहे हेमंत सोरेन है, अरविंद केजरीवाल है, लालू प्रसाद यादव है, अखिलेश यादव है, सब लोगों पे ऊपर किया। हमको भी नहीं छोड़ा है। हमारे ऊपर भी सीडीआई इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन 10 साल से चली हुई है, निकला कुछ नहीं है, मगर तब भी दबाव बना रहे हैं। और जब इनकी साइड कोई जाता है, शरद पवार के भाई जाते हैं, पहले कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला किया है और जैसे ही जाते हैं तो झप्पी मार लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें तो नहीं चल सकती ना। तो ये चीज़ें आज एक्सपोज हो चुकी है। तो ये जहाँ तक हेमंत सोरेन जी की बात है, मैं उस पर बात इसलिए नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अभी वो मैटर जो है वो कोर्ट में है, विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी मैटर होता है वो सब जुडिस है। तो उस पर मेरा कोई कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। मगर ऑन अ होल इन टोटलिटी जो है वो निश्चित तौर से जो हमारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको दबाव बनाते हैं और वॉशिंग मशीन में जब वो जाते हैं बीजेपी की तो सब चीज़ें जो है वो ओवरनाइट सफाई हो जाती है। वॉशिंग मशीन आपके लिए तो नहीं इस्तेमाल की जाएगी बाद में कभी? नहीं, करते हैं, कोशिश करते हैं। हम पे भी प्रेशर बनाया, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे भी फीलर्स भेजे गए, मगर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, क्योंकि एक दौर आता है जब आप पीक पे जाते हैं, मगर उस पीक से फिर वापस आना तय है। तो निश्चित तौर से एक दिन तो इनका पतन होगा और वो समय अब आस्ते आस्ते आ रहा है। प्रदेश की, देश की जनता रियलाइज़ कर रही है, क्योंकि अब जीडीपी के बारे में कोई बात नहीं करता। अब देश को 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनाने की बात कोई नहीं करता। 2 करोड़ सालाना रोजगार की नौकरी की बात कोई नहीं करता। मगर हिंदू मुसलमान की बात आज भी हो रही है। आज भी जो है वो आपके घुसपैठियों की बात हो रही है। आज भी मंगलसूत्र की बात हो रही है। ये हमको दिखाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम जो है वो वापस मिडिल एजेस की ओर जा रहे हैं। ये चीज़ें तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भी देश के सबसे उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति अगर ये भाषण दें तो उससे क्या मैसेज नीचे तक जा रहा है वो आप मेरे से बेहतर समझ सकती हैं। और आप देवभूमि में हैं, खड़े हैं, तो इसलिए आप बताएं कि एक विक्ट्री साइन दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को? निश्चित तौर से हम पूरी कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे, पूरी मजबूती से जीतेंगे, क्योंकि हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा बिल्कुल विजन क्लियर है। स्मार्ट सिटी बनानी है, हमने भूभू जोड़ टनल बनाना है, हमने जलोरी जोड़ टनल बनाना है, हमने ब्यास नदी की चैनलाइजेशन करनी है, रोज़गार के नए साधन पैदा करने हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लानी है, सीए स्टोर खोलने हैं, हर तरीके से बागवान। तो आप कंगना रनावत को पूरी तरह से वापस फिल्म इंडस्ट्री में भेजने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, वो वापस जाएंगी। और वहाँ पे अब तो वो जो एक कॉमेडियन हैं कपिल शर्मा, उनको कंपटीशन दे रही हैं। जिस तरीके की उन्होंने यहाँ पे जो चुनावों में बयानबाजी करी है तो लोग हंस हंस के लोट पोट हो गए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जो असली कंपटीशन है कंगना जी का, वो मेरे साथ नहीं है, वो कपिल शर्मा जी के साथ है। तो ऐसा ना हो कि उनको वापस जाकर कॉमेडी शो विद कपिल शर्मा की जगह कॉमेडी शो विद कंगना रनौत आने वाले समय में शुरू करना पड़े। ये हालात आज यहाँ पे प्रदेश में बन चुकी है। विक्रम आदित्य हमसे बात कर रहे थे, लगातार हम ट्रैक करेंगे उनको, लेकिन खास बात हमसे आज कर रहे थे कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, सुंदरनगर आज तक।